खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं अर्चना राय, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में भारत बचाओ रैली में कहा कि मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं, इसलिए किसी बयान पर माफी नहीं मांगूंगा। भाजपा पर निशाना साधने के लिए वीर सावरकर का जिक्र करने पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सावरकर ने राष्ट्र के स्वाभिमान और आजादी के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। वे हमारे लिए देवता के समान हैं, उनका अपमान न करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुकुल रॉय ने बंगाल के कैब के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर रही। फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने पर सीएम के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकुल रॉय ने कहा कि एक और पश्चिम बंगाल की सड़कें जल रही हैं और मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने में व्यस्त हैं। अपने राज्यों में हो रही हिंसा पर वह चुप क्यों है, अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। भारत पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक देश के पिछले 47 सालों के युद्ध इतिहास में अपनी तरह की पहली गैर सेना बचाव कार्रवाई थी। धनोआ ने कहा कि बालाकोट का मकसद पाकिस्तान सरकार और वहां छिपे आतंकी संगठनों को यह संदेश देना था कि भारत पर किए गए हमले की उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ बालाकोट कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान धनोआ बोले, बालाकोट एक्शन का संदेश साफ और स्पष्ट था कि आतंकवादियों को पनाह या प्रशिक्षण देने की किसी भी भारत विरोधी कार्रवाई से सख्ती से निपटा जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है और वह उप कारागार में परिवर्तित अपने घर में रहेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग के सलाहकार बोर्ड ने 5 बार के सांसद अब्दुल्ला के मामले की समीक्षा की, जिसने उनकी हिरासत अवधि जन सुरक्षा कानून पीएसए के तहत बढ़ाने की सिफारिश की है। नागरिकता कानून के विरोध में बंगाल में कई शहरों में हिंसा और आगजनी हुई। कोलकाता के पास हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर 10 बसों में आग लगा दी। कई अन्य वाहनों और दफ्तरों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा भीड़ ने संक्राइल स्टेशन कॉम्प्लेक्स पर धावा बोल दिया। यहां आगजनी और तोड़फोड़ की। इस दौरान आरपीएफ के जवानों ने मारपीट भी की। पूर्व रेलवे ने सियालदह हसनाबाद के बीच ट्रेन सेवा रद्द कर दी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि स्वाति दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर पिछले 13 दिन से अनशन पर बैठी हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि भूख हड़ताल की वजह से स्वाति मलिवाल इतनी कमजोर हो गई हैं कि वह बात भी नहीं कर पा रही हैं। रामपुर में बीते दिन हुई बारिश और ओले ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसी क्रम में डीएम प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। यहां डीएम ने मरीज और तीमारदारों से उनका हालचाल जाना। इस दौरान 30 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे गए। इसके अलावा अधिकारियों को लोगों की सही व्यवस्था और मदद के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आज ठंड की वजह से सुबह से यहाँ पे बारिश भी हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए पूरे शहर में घूम के व्यवस्था देखी कि कहीं पे कोई खुले में तो नहीं सो रहा है। रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टेशन तक और हॉस्पिटल जो क्रूशियल जगह हैं उन जगहों पे जाके देखा। वहाँ पे रैन बसेरा की व्यवस्था देख रहे हैं कि रैन बसेरा में जो भी कमियाँ हैं उनको तुरंत दूर किया जाए और लोगों को पर्याप्त व्यवस्था मिले। कोई भी बाहर में खुले में ठंड का शिकार ना हो, इन सब के लिए आए थे और ये हॉस्पिटल में भी वैसी व्यवस्था को देखने के लिए आए थे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए सुधार किया जाएगा। जगह जगह पे शहर में जहाँ पे क्राउड आती है सामान्य तौर पे वहाँ उसके लिए अलाव की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था देख भी रहे हैं और करा भी रहे हैं।
मुरादाबाद में हिंदू जागरण मंच ने शहीदों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एक शहीद परिवार ने बताया कि उनके बेटे के शहीद होने के बाद आज पहली बार उन्हें सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुस्लिम राष्ट्र मंच के अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम संकल्प करते हैं कि देश के झंडे को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। एक बात सत्य कही गई है, जो देश के लिए बलिदान होते हैं वो सीधे स्वर्ग का मार्ग लेते हैं, और देश के लिए बलिदान होने वालों को शत शत नमन। यह 130 करोड़ हर भारतीय का पहला फर्ज बनता है। चाहे सीमा पर बलिदान हो, चाहे आतंकवाद अलगाववाद के विरुद्ध बलिदान हो, पर बलिदान कभी ना भुलाया जा सकता है, ना कोई भुलाया जा सकेगा। हिंदू जागरण मंच द्वारा बलिदानियों के नमन के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम जाति से, धर्म से, भाषा से, बोलियों से और दलों से ऊपर उठकर किया है। महाराजगंज के घुंगली थाना क्षेत्र में पुलिस ने सीबीआई के 2 फर्जी इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मदरसा संचालक को फोन आता है। फोन करने वाला खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताता है और वो संचालक से जांच के नाम पर रिश्वत की डिमांड करता है, जिसके बाद संचालक आपत्ति जताते हुए इस मामले की जानकारी थाना प्रभारी को देता है। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी ने दोनों जालसाजों को कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 लोगों ने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके उनको बताया कि मैं मदरसे की जांच के लिए मैं हुआ हूँ, और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में प्राथमिक तौर से 3750 रुपये की डिमांड की गई। इस पर मदरसे के संचालकों को शक हुआ तो उन्होंने घुगली पुलिस से संपर्क किया। घुगली पुलिस द्वारा बात करके उनको कैश पैसा देने की बात की गई, जिस पर दोनों युवक पहुंच गए। युवकों के आने पर उनको पूछताछ के लिए पकड़ा गया। जानकारी करने पर ये जानकारी हुई कि ये अपने मोबाइल से ऐसे स्थानों को चिन्हित करते थे मदरसों को, उनको फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर पहले पैसा वसूलते थे और उसके बाद में बड़ी रकम की मांग करते थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है 419, 420, 406 IPC और IT एक्ट के तहत। इनमें ये दोनों युवक कुशीनगर के हैं, रामकोला के। देश में प्याज की आसमान छूती कीमतों को लेकर लोग परेशान हैं। वहीं हापुड़ में एक युवक ने प्याज को लेकर नया तरीका निकाला है। बताया जा रहा है कि ये युवक मोबाइल फोन विक्रेता है। इस युवक ने लोगों को फोन बेचने के लिए एक नया ऑफर निकाला है, जिसके तहत जो भी ग्राहक फोन खरीदने के लिए आएगा उसको 1 किलो प्याज फ्री मिलेगी। कस्टमरों को एक मोबाइल के साथ 1 किलो प्याज का ऑफर दे रखा है कि अगर कोई भी कस्टमर मेरे से मोबाइल ख़रीदता है, टच फ़ोन या एंड्रॉयड मोबाइल जिसे कहते हैं, अगर कोई भी ख़रीदता है तो उसको 1 किलो प्याज फ्री है, वो भी मेरी तरफ से। और रेट भी जो मार्केट रेट है उनसे कम रेटों में मोबाइल मैं बेचता ही हूँ पहले से, और अभी भी रेट कम ही है। ये नहीं है कि मैंने रेट बढ़ा के और प्याज के उसमें रेट बढ़ा दिए।